विज़न। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बड़े ही आसानी से देख पाते हैं और उसके बारे में हम पता कर पाते हैं कि वो कितना पुराना नया है, ये कब का है, या उसका क्या कलर है, क्या शेप है। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पेन है, तो ये पेन देखते सहित हम क्या देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का है, इसका जो कैप है वो रेड कलर का है, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, हम देखेंगे और बोलेंगे कि इसे पढ़ भी सकते हैं। तो और इस कितना पुराना है ये भी समझ में आता है। और इसका जो है हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना इससे लिखा गया है, इसका ये जो रिफ़िल है उस रिफ़िल के अंदर कितना इंक है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस पेन से कितना लिखा गया है। तो इतने सारा एक पेन को देखते हैं, तो इस पेन को देखने से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है इस पेन के बारे में। तो आखिर ये सब जो होता है हम कैसे देख पाते हैं और इतना इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल सी बात है, हम अपने आँखों से ही देखते हैं। ये आँख से सारा कुछ हमें समझ में आता है, हम आँख से कोई भी इमेज को देख पाते हैं। तो आज यही समझेंगे कि ये जो इमेज आखिर हम बाहर की दुनिया को अपने आँखों से अपने ब्रेन में कैसे वो मैसेज जाता है और हम देख पाते हैं। हमारा जो विज़न होता है आइज़ के थ्रू होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ आइज़ के थ्रू ही नहीं होता है। हमें हमारा विज़न लाइट और आइज़ दोनों से मिलके तब जाके हमारे आँखों में विज़न बनता है। अगर लाइट नहीं होगा, अगर लाइट एकदम से नहीं होगा तो क्या होगा, एकदम डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। सब होगा लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं हमें। तो हमें देखने के लिए क्या चाहिए, आँख और लाइट दोनों होना चाहिए। तो पहले लाइट के बारे में समझते हैं कि ये लाइट क्या है। तो लाइट का जो मेन सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स, नेचुरल सोर्स जो होता है वो सन होता है। और सन जो है कि डायरेक्ट सोर्स होता है, इनडायरेक्ट सोर्स एक होता है मून होता है, जो कि हमें रात में मून से डिम लाइट की तरह मिलता है और दिन में सन से हमें लाइट मिलता है। और एक होता है आर्टिफिशियल लाइट जो मैन मेड लाइट होता है, जैसे बल्ब, टर्च और भी बहुत सारे फायर वगैरह हैं, तो वो सबसे लाइट जनरेट होता है। तो इस टाइप का जो लाइट होता है, तो इतने टाइप के लाइट होते हैं। तो लाइट क्या है, नेचुरल लाइट जो सन से हमें मिलता है। लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो लाइट मेनली क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि सन से निकलता है और वो स्पेस में वैक्यूम के थ्रू बड़ी ही आसानी से ट्रैवल करता है। और उसका जो ट्रैवल पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। जब ऑब्जेक्ट से वो टकराता है तो जाके वो बैंड कर जाता है, और जब बैंड करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से लाइट वर्क करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये बहुत टाइप्स के होते हैं जो कि उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जो होता है, जो वेव्स बनता है, तो उसके दो सक्सेसिव क्रेस्ट जो होते हैं हायर वाले, तो उसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि ये वेवलेंथ है। तो वो वेवलेंथ के ऊपर जिसका बहुत छोटा है तो वो हायर एनर्जी है, यानी कि वो अल्ट्रा वायलेट रे है, जिसे 3 पार्ट में बांटा गया है, अल्फा UVA, UVB, UVC। इस तरह से वो बांटा गया है, जिसमें से UVC जो है वो हमारे अर्थ को नहीं टच कर पाता है, और UVA और UVB जो है वो हमारे अर्थ को टच कर पाता है। उसके बाद ये इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि ये बहुत ही हायर एनर्जी का होता है। इसमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद से आता है विजिबल लाइट्स, जो कि इसका वेवलेंथ इससे थोड़ा बड़ा होता है, जो हमारे आँखों से ये दिखाई देता है। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रे है वो हमें नहीं दिखाई देता, हम ना उसे देख पाते हैं ना ही उसे फील कर पाते हैं। और उसका मात्र 80% या 5% ही हमारे अर्थ पे आता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है, इसमें सिर्फ 8% के अबाउट ही हमारे अर्थ पे ये आ पाता है। दूसरा विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट करीबन 40 से 45% हमारे अर्थ पे आता है, जो कि हम देख भी पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, इसी के थ्रू हमारा विजन होता है। और इसका वेवलेंथ करीबन 700 नैनोमीटर
से लेके 350 नैनोमीटर के बीच का होता है ये जो विजिबल लाइट होता है। और इसमें मेनली 3 कलर हमें दिखाई देता है इसके थ्रू, जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 कलर में होते हैं। और इन्हीं के कारण हम चीज़ों में कलर वगैरह जो भी इमेज है इन्हीं लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं। जो कि इसका मेन प्राइमरी कलर जो होता है 3 होता है, जो कि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, यानी कि ये हायर एनर्जी होता है ब्लू कलर जो होता है। और ग्रीन जो है इसका थोड़ा मीडियम होता है, इसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होता है। धीरे धीरे रेड की तरफ जो लास्ट है उसका वेवलेंथ बड़ा होते चला जाता है, जो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा हो जाता है और ये लोअर एनर्जी हो जाता है, और ब्लू हायर एनर्जी में होता है, और ग्रीन जो होता है मीडियम एनर्जी होता है। तो ये इस तरह से होता है, जो कि हमें रेनबो के फॉर्म में दिखता है, जो कि मेन वही जो है वही लाइट हमें दिखता है, जो कि विजिबल लाइट होता है। उसके बाद आता है जो कि और एकदम लोअर एनर्जी होता है, जो कि होता है इंफ्रारेड, जो कि जिसमें रेडियो वेव वगैरह जो होता है वो सब इंफ्रारेड से ही बनता है। तो ये सब हो गया लोअर एनर्जी वाले। तो हमारा जो विजिबल लाइट है स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो बहुत ही थोड़ा है, जो कि वो 40% हमारे अर्थ पे आता है। बाकी जो इंफ्रारेड है वो करीबन 49% के करीब वो हमारे अर्थ को टच करता है, वो लाइट आता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो कि हमारे अर्थ पे आता है। लेकिन ये जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रे है उसे ना हम फील कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। UVC जो है वो थर्ड वाला जो, वो बेहद ही खतरनाक है, जो हमारे अर्थ पे नहीं आता, वो ऊपर से ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसे रिपेल कर देता है। और ये बाकी जो 2 आता है उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है, अगर हमारे उससे बर्न होने की चांस है, ये सब हो सकता है। वो हमारे सेल में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद से आ गया हमारा वो इंफ्रारेड जो है, ये क्या है, हम फील कर पाते हैं। उस जो हीट जो होता है, हीट के थ्रू हम फील कर पाते हैं, लेकिन हम अपने आँखों की तरह आँखों से उसे विजन नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंफ्रारेड को विजन कर पाते हैं। जैसे कि उसमें से आ गए बटरफ्लाई वगैरह हैं, बटरफ्लाई, फिश, और भी इस तरह से बहुत सारे बीज वगैरह हैं जिनके आँखों में इंफ्रारेड का जो सेंसर है वो देख पाते हैं, जिसके कारण से जैसे हम कुछ कम कलर देख पाते, जैसे कोई फ्लावर है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर है वो हम नहीं देख पाते, उसमें जो डिफरेंसेस है वो हम नहीं देख पाते। लेकिन बटरफ्लाई, जैसे फिश वगैरह है, तो वो लोग उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है। तो हमारे आँखों में वो इंफ्रारेड देखने का सेंस नहीं है, बस विजिबल लाइट जो है उतना ही हम देख पाते हैं। तो ये मेन हो गया क्या, लाइट का कुछ जो होता है, जो हम कितना देख पाते हैं वो डिपेंड करता है वेवलेंथ। और ये जो मेन कलर जो है ये मेनली डिपेंड करता है वेवलेंथ के साइज़ पे। वेवलेंथ जितना चेंज होगा कलर भी उतना चेंज होगा। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि रेडिएशन है उसके बारे में। तो अब ये लाइट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लाइट का सबसे छोटा यूनिट होता है फोटोन। फोटोन के ही थ्रू क्या लाइट ट्रेवल करता है, और ये जितना ज़्यादा फोटोन है यानी वहाँ पे उतना ज़्यादा लाइट है। तो इस तरह से ये फोटोन होता है। अब हम देखते हैं कि ये लाइट हो गया। अब हम अपने आँखों के थ्रू किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना पाते हैं हम अपने ब्रेन के अंदर। ये जो आइज़ होता है ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है, जो कि स्कल के फ्रंट में जुड़ा होता है। तो ये जो आइज़ होते हैं इसके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो पहला लेयर जो होता है, ऊपरी लेयर होता है स्क्लेरा होता है, जो वाइट कलर का हमें दिखता है। दूसरा लेयर होता है कॉर्निया, जो कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके बाद जो अंदर का लेयर होता है वो होता है आइरिस। आइरिस जो होता है वो मसल्स वाला पार्ट होता है। उसके बाद उससे अटैच होता है पुपिल, जो कि एक वो होल की तरह होता है, और उससे जस्ट उसके पीछे लेंस लगा होता है। और उसके सबसे लास्ट लेयर जो होता है वो रेटिना का होता है। तो मेन इतने लेयर्स में ये बना होता है। जो कि सबसे ऊपरी लेयर क्या है, स्क्लेरा है, जो कि वाइट दिखता है। वाइट क्यों दिखता है, इसमें बहुत सारे कोलेजन होते हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग
उसमें वो जिगजैग में क्रॉस के पैटर्न में अच्छे से वो बना होता है, जो कि कोलेजन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो कि वाइट कलर का होता है। तो इसीलिए वो पूरा वाइट दिखता है, जो कि पूरा वो आइज़ को एक बॉल की तरह पूरा आगे पीछे से कवर करके रखता है। और इसके सेंटर में जो होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये भी क्या होता है, कोलेजन का बना होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें स्मूथली लगा होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट लुक देता है। और इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जो पहला जो है एपिथेलियल है, जो कि ये आई को एक सेपरेट बैरियर बनाता है आउटसाइड आई, हमारे जो बाहर का जो वर्ल्ड है और इनर जो है उस दोनों को सेपरेट करता है। उससे कोई भी चीज़ बाहर का चीज़ अंदर हमारे आइज़ के अंदर नहीं जाने देता, जो भी कॉर्निया का जो सेंटर वाला पार्ट है। और उसमें बहुत सारे पेन रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रे है उसका भी रिसेप्टर लगा होता है, उसे भी हमारे आइज़ के अंदर नहीं जाने देता है। तो इस तरह से ये जो एपिथेलियल है इसमें बहुत सारे पेन रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिससे कि हमारे आइज़ का वो प्रोटेक्शन होता है और बाहर का जो भी चीज़ है हमारे आइज़ के अंदर नहीं जाता है। और इसका दूसरा लेयर लुमिना फुस्का होता है, या इसे बोमेन लेयर्स भी बोलते हैं, जो कि ये कॉर्निया को शेप देता है। और इसी में जो कोलेजन का जो लेयर प्रोटीन जो होता है इसी में लगा होता है, जो कि एक कॉर्निया को शेप देने में काम करता है। और तीसरा जो होता है स्ट्रोमा होता है, और ये कॉर्निया का सबसे थिक लेयर होता है। ये क्या करता है, ये जो बाहर से जो लाइट आता है उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, अच्छे से फोकस अंदर आइज़ के अंदर रेटिना की तरफ जाने का ये काम करता है। और चौथा जो है प्री डिस्मेंट लेयर है, जो कि ये जो कॉर्निया है वो जो क्या करता है इस लेयर में उसको आई को एकदम एयर टाइट बना देता है। यानी बाहर से जो हमारे बाहर का एयर है वो एकदम अंदर नहीं जाएगा, और आइज़ के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। इस तरह से पूरा एयर टाइट पैक कर देता है। पांचवा डिस्मेंट लेयर्स होता है, जो कि वो आँख में एक इलास्टिसिटी लाता है, उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जो आई के प्रोटेक्शन में वो काम करता है और उसके इन्फेक्शन में बचाता है, इंजरी से बचाता है आइज़ को। तो ये हो गया क्या, कॉर्निया जो है, कॉर्निया का मेन इतना फंक्शन होता है कि वो बाहर से हमारे एयर से जो भी गंदगी जा रहा है या कुछ है वो अंदर नहीं जाने देता, और अंदर के चीज़ को बाहर नहीं जाने देता। तो मेन कॉर्निया का इतना फंक्शन है। उसके बाद आता है आइरिस। तीसरा लेयर जो है आइरिस है। आइरिस जो है एक आई बॉल में मसल्स की तरह होता है, जो कि वो आई को कलर देने का काम करता है। आई में जो हम कलर है वो हर आदमी का यूनिक कलर होता है। जैसे कि हमारा फिंगर में थंब प्रिंट है, जो फिंगर का ये जो प्रिंट होता है वो सब आदमी का अलग अलग होता है, मैच नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा सा का वेरिएशन होता है। तो उसी तरह जो हमारा आइरिस है ये जो दिखता है वो हर आदमी का थोड़ा थोड़े कलर में अंतर होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है आइरिस का, तो आइरिस का जो फंक्शन है ये क्या करता है, आइरिस के बाद जो लेयर होता है फोर्थ लेयर जो होता है वो पुपिल होता है, जो कि एक ब्लैक होल की तरह होता है। यानी हमारे आइज़ के अंदर एक छेद की तरह होता है जो ब्लैक में दिखता है हमें, तो वो पुपिल होता है। तो उस होल को ये जो आइरिस है वो कस के पकड़े रहता है, और उसके साइज़ को वो कंट्रोल करता है कि उससे क्या होता है कि कितना लाइट हमारे पुपिल के अंदर जाएगा और कितना लाइट नहीं जाएगा, ये सारा कंट्रोल आइरिस के थ्रू होता है। तो और वो जो फोकस बनता है वो जितना लाइट जाता है उसके अनुसार रेटिना के अंदर फोकस बनता है। तो मेन पुपिल जो हो गया एक ब्लैक होल की तरह हो गया, जिसे कंट्रोल करता है आइरिस कि कितना वो अगर डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट यानी जब डाइल्यूट होता है आइस तो क्या होता है उसमें ज़्यादा लाइट जाता है आइस के अंदर। फिर वही जब स्ट्रेच होता है तो उसमें कम लाइट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, उसका क्षेत्र छोटा कम होता है तो उसमें थोड़ा कम लाइट जाता है। तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है। उसके ऐसे ये पुपिल हो गया। पुपिल क्या है, ब्लैक होल की तरह है, और पुपिल के जस्ट पीछे लेंस लगा होता है। लेंस जो होता है वो कन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है। जो लेंस होता है मेनली ये प्रोटीन का होता है, जो कि क्रिस्टलिन होता है। ये इसमें जो प्रोटीन होता है मेनली सॉल्युबल टाइप का होता है,
जो कि ये लाइट को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाने में काम करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह का लेंस होता है। लेंस का मेनली जो डायमीटर होता है मेनली 10 मिलीमीटर का होता है और इसका जो थिकनेस होता है मेनली 4 मिलीमीटर का होता है। ये एज में डिपेंड करता है एज के ऊपर कि कितना छोटे एज में थोड़ा कम 1 मिलीमीटर का अंतर होता है और मैच्योर होते होते 1 मिलीमीटर में अंतर आता है। होल लाइफ ये ग्रो करते रहता है, थोड़ा बहुत का डिविएशन आता है। तो इस तरह से लेंस होता है। उसके बाद सबसे लास्ट लेयर जो होता है रेटिना होता है। तो ये जो रेटिना होता है क्या होता है, उसी पे क्या होता है लाइट पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे जैसे कि लेंस जो हो गया क्या है मेन, जैसे कैमरा में लेंस क्या करता है इमेज लेने का काम करता है और अंदर फिल्म जो बनता है, तो जो रेटिना है वो फिल्म बनाने का काम करता है। वहाँ पे जाके इमेज बनता है, वहीं पे फोकस बनता है, वहीं पे इमेज बनता है। तो इतना है अभी आई का स्ट्रक्चर कि आई के अंदर किसी भी चीज़ का इमेज का जो फिल्म बना वो रेटिना में बना और ये लेंस के थ्रू जो भी आगे का जितने भी लेयर्स हैं उसके थ्रू अंदर लाइट गया और किसी भी बाहर का जो इमेज हम देखते हैं उसका इमेज रेटिना के ऊपर जाके बनता है, वो फिल्म का काम करता है। तो इतना मेन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में और भी जैसे कि लिक्विड होते हैं जो कि हमारे लेंस साइज को प्रोटेक्ट करते हैं। आई के जो लेयर होते हैं 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर यानी जो हमारा स्क्लेरा जो वाइट कलर का दिखता है और कॉर्निया ये जो होता है ये आउटर लेयर में आता है। मिडिल लेयर में जो होता है यूविया होता है। यूविया के अंदर क्या आता है, आइरिस आता है और कोरोइड। तो आइरिस क्या है, वो हमारे पुपिल को जो है कवर करता है, उसको कवर करके रखता है। और यहाँ पे जो कोरेड है, कोरेड जो है ये ब्लड वेसल्स का एरिया होता है, उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो होते हैं वो सब उसमें फिक्स होते हैं। तो ये हो जाता है मिडिल लेयर। और उसके ऐसे आता है हमारा थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में हमारा रेटिना आ जाता है जिस पे हमारा इमेज बनता है, तो वो थर्ड लेयर पे आ जाता है। इस तरह से लेयर्स में बटा हुआ है। और ये जो आइज़ है इसके अंदर बहुत सारे वैकेंट जगह होते हैं, खाली जगह होते हैं, जो कि चैम्बर में बटा हुआ है। 3 चैम्बर होता है, जो कि पहला होता है एंटीरियर चैम्बर, दूसरा होता है पोस्टीरियर चैम्बर और तीसरा होता है विस्टेरियस चैम्बर। तो ये जो पहला, दूसरा एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है लिक्विड टाइप ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरे होते हैं, जो कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो जस्ट ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसी की तरह होता है, सेम उसमें चीज़ होता है। लेकिन इसमें जो प्रोटीन का लेवल होता है वो कम होता है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फ्लूइड है, ये क्या करता है, ये आँखों को प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स वगैरह ये सब चीज़ें उससे प्रोटेक्ट करता है। आँखों में जो थकान वगैरह होता है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है, उसे रिलैक्स देता है ये जो लिक्विड होता है। तो ये कैसे होता है, एंटीरियर चैम्बर जो होता है ये होता है कॉर्निया से आइरिस तक, और फिर यहाँ पे छोटा सा गैप होता है जहाँ पे क्या एक्वस ह्यूमर फील होता है। उसके बाद आता है जो पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है वो आइरिस से लेंस तक का होता है। तो वहाँ तक ये फ्लूइड होता है। तो फिर यहाँ से फिर ये जो बनता है, कहाँ से बनता है, ये एक सिलियरी बॉडी है आई के अंदर जो कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर होता है। वहीं पे इसका सिक्रेशन होता है और वहाँ से ये पुपिल के थ्रू वो बाहर की तरफ जाता है, यानी कि फर्स्ट चैम्बर में जाता है और कॉर्निया और स्क्लेरा के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो यानी कि ये जो है ये हमेशा बनते रहता है। जो एक्वस सोल्यूशन है फर्स्ट ये एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में जो लिक्विड होता है वो 90 मिनट्स में हमेशा बदलते रहता है, उसमें नया फॉर्मेशन होते रहता है और पुराना वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आउट होते रहता है। इस तरह से ये एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर आइज़ के लेंस में जो है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, साफ़ करने का काम करता है। और इस तरह से ये, और तीसरा विट्रियस चैम्बर जो होता है वो होता है हमारा जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच का होता है। तो ये जो विट्रियस चैम्बर होता है ये थोड़ा हेवी होता है और जेली लाइक होता है। और ये जो मेनली होता है इसमें 99% वाटर होता है, जो कि सॉल्ट और शुगर इसमें होता है, और 1% जो होता है कोलेजन होता है
और जो कि प्रोटीन होता है और कुछ एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से ये इसका मिक्सचर होता है और ये बहुत थिक होता है, जेली लाइक होता है। और ये जो क्या करता है, रेटिना, जो ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है और ये रेटिना में जाके स्टिक करता है, उसमें साइन करता है और ये फोटो जो इमेज बनता है उसको वो एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, ये एक बार जो बन गया दोबारा नहीं बनता है। ये अगर एक इसका लॉस हुआ तो वो लॉस हो जाता है। जैसे इसकी जो जैसे सिंपल वे में अगर बहुत जैसे देखा जाता है, बहुत ज़्यादा अगर वो स्टिकी हो जाता है, वहाँ पे रेटिना में स्टिक नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, एक आइज़ के सामने एक विजन, एक डॉट सा विजन आने लगेगा ब्लैक कलर का, जो कि वो वेवी जैसा कुछ पिक्चर दिखता है। और वो कभी कभी होता है ऐसा, तो वो इसके कमी के कारण ही होता है। ये जो लिक्विड है विट्रस ह्यूमर, इसके कारण से ये ऐसा होता है। और ये नेचुरल फॉर्म से ये दोबारा नहीं बनता, एक बार जो बन गया वही होता है। लेकिन क्या है, एक्वस ह्यूमर जो है वो हमेशा 90 मिनट्स में नया बनते रहता है। तो इस तरह से इस चैम्बर का वर्क होता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है ये हमारे आई का 90% जो वॉल्यूम होता है ये विट्रस का ही होता है, जो कि ये इतना हैवी होता है। यानी कि इसका जो जगह जो है वो क्या देख रहे हैं, हमारा लेंस से लेके रेटिना तक का, तो उस गैप को ये भरता है, ये जो कि इतना हैवी होता है। यानी पूरा आई का 90% वॉल्यूम किसका होता है, विट्रस ह्यूमर का होता है। तो मेन ये क्या है, आई का जो है मेन आई का स्ट्रक्चर है। और आई का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जिसे हम बोलते हैं कि आई का जो एक बार जो बचपन जो साइज़ है वो बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है। आई का जो शेप है वो हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करते रहता है। वो मेन 18 ईयर्स तक आइज़ का मेनली जो होता है वो ग्रो करता है, लेंस वगैरह सब। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते रहता है थिकनेस में और उसके लेंस के ब्रीथ में, रेडियस में, सब में। तो आइज़ के साइज में चेंज होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, आइज़ का स्ट्रक्चर हो गया। एक लिक्विड में हमारे टीयर्स भी आते हैं, जो आंसू होते हैं, वो इन सब से अलग होता है। और वो आइज़ के अंदर से नहीं आता, आंसू हर वक्त हमारे आँखों में आता है, जो कि वो हमारे एक अलग ग्लैंड होता है, उसके थ्रू से वो आंसू आता है, टीयर्स आते हैं, जो कि वो भी आइज़ के प्रोटेक्शन में वो हेल्प करता है। तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि ये रेटिना के अंदर जो लाइट जाता है, वो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर जो फिल्म बनता है, उसका प्रोसेस हमारे ब्रेन के अंदर कैसे होता है, और वो हम पिक्चर के रूप में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में जैसे भी हम देख पाते हैं, कैसे इतना इन्फॉर्मेशन हम किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्ट कर पाते हैं, अब उसको समझते हैं। अब जो रेटिना पे जो इमेज आता है, वो इमेज कैसे हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और उसे हम बड़ी ही आसानी से देख पाते हैं, उसके बारे में कोई हम ले पाते हैं कि ये कैसा है, सारा इन्फॉर्मेशन हम ले पाते हैं। तो मेन क्या है, रेटिना के अंदर ऐसा क्या होता है, तो रेटिना में जो होता है 2 टाइप के सेल होते हैं, जो कि लाइट रिसेप्टर सेल होते हैं। जो एक होता है रॉड सेल्स और दूसरा होता है कॉन सेल। तो रॉड सेल्स पे आते हैं। तो रॉड सेल्स जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसमें बहुत सारे रॉड लगे होते हैं। और ये जो होता है ये डीम लाइट के लिए होता है, यानी इसमें कलर का विजन नहीं हो पाता, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट लाइट को ही ऑब्जर्व कर पाता है। और इसमें ग्रेस लाइट, जैसे अंधेरे में, रात वगैरह में, ये ज़्यादा ही इसमें प्राइमरी होता है। और ये डीम लाइट का मेन मतलब होता है जो लाइट में फोटोन की संख्या कम होती है, यानी कि कम लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। यानी जो इसमें है ये एक फोटोन को भी एब्जॉर्ब करके ये हम पिक्चर ये बनाता है। और इस तरह से, और ये जो होता है रॉड सेल जो होता है, ये करीबन 90% ये हमारे आँखों में, रेटिना में, मतलब कौन सेल से सबसे ज़्यादा रॉड सेल ही होता है। 95% के रॉड सेल ही होता है, और बाकी 6 to 5% क्या होता है, कौन सेल होता है। तो कौन में क्या है, कौन जो है ये कलर विजन के लिए है, ये कलर को बहुत ही अच्छे से रिसेप्ट करता है
और इसका जो शेप होता है ये कौन शेप का होता है, नीचे सर्कल में होता है, ऊपर टॉप में जाके वो पॉइंटेड बन जाता है। और ये 3 टाइप का होता है। इसमें 3 टाइप के जो होते हैं ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो अलग अलग कलर को दर्शाता है। एक होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। तो रेड कॉर्न सेल, तो इस तरह से यानी ब्लू कॉर्न सेल्स, ग्रीन कॉर्न सेल्स और रेड कॉर्न सेल्स। तो ये तीनों कॉर्न सेल्स होते हैं जो कि इसका जो अमाउंट है रेटिना में बहुत कम होता है और ये लाइट को एक्सेप्ट करता है। यानी कि लाइट का और कलर किस पे डिपेंड करता है, कलर वही लाइट के वेवलेंथ को, यानी कितना वेवलेंथ से वो एक्सेप्ट किया है लाइट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो फोटोन जो होता है लाइट, यानी कि लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट को एब्जॉर्ब अच्छे से करता है, तो इसमें फोटोन की संख्या ज़्यादा होती है कौन में। ये जैसे 4 से 5 10 तक का फोटोन ये एक्सेप्ट करता है। इस तरह से इंटेंसिटी इसका ज़्यादा होता है लाइट का। और जो रॉड सेल जो होता है वो एक फोटोन में एब्जॉर्ब करके काम हो जाता है। तो इस तरह से रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स होता है। कॉर्न सेल जो होता है कलर विजन के लिए और अच्छे से लाइट पिक्चर को और मतलब अच्छा बनाने में काम करता है। और ये रॉड सेल्स जो होता है वो ग्रे लाइट में, मतलब डिम लाइट में हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे रात के टाइम में बिना लाइट में हमारा जो रॉड सेल है वो प्राइमरी हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और दिन के टाइम में जो होता है हमारा कौन सेल एक्टिव हो जाता है, वो अच्छे से काम करता है और हम अच्छे से कलर विजन सब चीज़ हम देख पाते हैं। कौन सेल में जो ये 3 टाइप के जो सेल होते हैं, ये जैसे ब्लू कौन सेल है, तो ब्लू सबसे क्या है, शॉर्ट एनर्जी वाला, शॉर्ट लेंथ होता है। जैसे कि स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट में बताए थे ब्लू सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। ये ब्लू सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, यानी हायर एनर्जी का होता है। तो इसमें एक ब्लू कौन होता है, ब्लू कौन सेल। और मतलब यानी कि यहाँ पे ब्लू कौन सेल में जो राइट रिसेप्टर इसमें जो होगा वो छोटे वेवलेंथ वाले को एक्सेप्ट करेगा। इस लेंथ के बीच का जो वेवलेंथ होगा तो मेनली उसी को वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आएगा ग्रीन कॉर्न सेल। तो ग्रीन कॉर्न सेल्स क्या है, ये मिडिल वेवलेंथ वाला है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा वाला होगा, यानी कि इसमें जो वेवलेंथ होगा थोड़ा बड़ा साइज के बीच का जो होता है उसको एक्सेप्ट करेगा। वैसे वाले लाइट का, ऐसे वाले का जो विजन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद आएगा हमारा रेड कॉर्न सेल्स। तो इसका सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा, बड़े वाले वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। और इसी बड़े वाले के बीच में जो अलग अलग वेरिएशन आएगा, ग्रीन में अलग अलग वेरिएशन आएगा और क्या होगा, ब्लू में भी अलग। तो ये तीनों रंग बना के बहुत सारे रंग बनते हैं, जो कि बहुत तरह के रंग हमें देखने को मिलते हैं। और वो डिपेंड करता है हर आदमी की कैपेसिटी के अनुसार, किसी में कम ज़्यादा होता है, यानी कि जिस तरह से आइज़ में बना होता है। तो हमारे में ये 3 कलर का बना होता है। और बहुत सारे जैसे कि बटरफ्लाई हैं, बीज हैं, फिश हैं, तो उस लोगों में और इससे बड़े साइज़ का वेवलेंथ देखने का होता है, जो कि इंफ्रारेड रे को वो लोग देख पाते हैं। जैसे फिश वगैरह है, बटरफ्लाई है, इनमें से कुछ वेराइटी हैं, उन लोगों के पास एक और कोन होता है जिसके कारण वो एक्स्ट्रा देख पाते हैं। तो इस तरह से ये कलर बनता है, यानी कि वेवलेंथ के साइज पे डिपेंड करता है कलर, किस तरह का कलर होगा। तो ये हो गया। तो अब हम आते हैं कि इसमें ऐसा क्या केमिकल चेंज होता है, क्या ऐसा होता है, किस तरह से करके ये हमारे ब्रेन तक जाता है। ये इसमें इस कोन्स वगैरह इस सेल्स में क्या होता है लाइट रिसेप्टर्स में। तो लाइट रिसेप्टर्स में मेनली कलर पिगमेंट जो होता है, कलर और लाइट को जो एक्सेप्ट करता है, मेन होता है एक केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होता है, क्रोमोफोर होता है। तो क्रोमोफोर जो होता है उसी के थ्रू क्या होता है, लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है और कलर भी उसी के थ्रू होता है। तो यहाँ इसमें जो होते हैं क्रोमोफोर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जैसे कि हमारा रॉड सेल्स है, तो रॉड सेल्स में जो क्रोमोफोर होगा वो अलग टाइप का होगा। और इधर कॉर्न सेल्स है, तो कॉर्न सेल्स 3 टाइप के हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो इसमें जो हमारा क्रोमोफोर होगा तीनों में अलग अलग होगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा। टाइप एक ही होंगे लेकिन उसमें अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्रोमोफोर क्या है,
तो क्रोमोफोर जो है ये मेनली इसके अंदर जो होता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है केमिकल है, जो भी प्रोटीन है वो, और उस पेप्सिन के अंदर एक विटामिन ए होता है, वो कंटेन होता है। और वो जब रिएक्ट करता है, जब 11C सेरोटोनिन बन जाता है, जो कि विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। तो ऑल ट्रांस रेटिनल जो हो जाता है, ये एक फाइनल होता है। ये मेनली अंदर का वर्क है। जैसे ही ये शेप चेंज हो गया, ये ऑल ट्रांस रेटिनल में फॉर्म हो गया, यानी पेप्सिन के अंदर ये पेप्सिन हर में अलग अलग है, अलग पेप्सिन ये यहाँ पे कॉमन है। तो ये पेप्सिन में जब ये स्टोर हो गया, शेप चेंज हो गया, यानी कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ सेल्स के अंदर, यानी कॉन सेल्स और रॉड सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हुए, जो ग्लूकामेट का सिक्रेशन होता है, जो कि एक क्या होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये सब क्या है, एक न्यूरॉन्स ही है, ब्रेन का पार्ट है ये सब। तो ये जो कॉन सेल्स और रॉड सेल्स है, ये सब क्या है, सब न्यूरॉन सेल्स है, ये सब न्यूरॉन सेल्स का रिसेप्टर सब है। तो ये क्या है, तो ये सेल्स में जब बहुत सारे रिएक्शन हुए, तो उससे क्या हुआ, इधर ग्लूकामेट भी बनना शुरू हो गया, जो कि उसे इन्फॉर्म हुआ कि हमें कुछ कैरी करना है, सामान ले जाना है। सामान क्या उसको ले जाना है, तो वो ग्लूकामेट जो होता है वो बहुत सारा होता है, बहुत अमाउंट में होता है, जो कि सेल्स के वेसियोल्स में होता है, और वो सिनेप्सिस के पास होता है। सिनेप्सिस क्या, सेल का जो एक्सन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, इंड पार्ट होता है, उस दो सेल्स के बीच का जो पार्ट होता है, उसमें जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, वहीं पे होता है, ये वेस्ट्यूल्स वगैरह होता है। तो वहाँ पे ये ग्लूकामेट होता है। तो ग्लूकामेट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि उसके अंदर जो भी मैसेज, यानी कि हमारा इसमें जो डेटा है क्या है, पेप्सिन के अंदर जो हमारा ऑल ट्रांस रेटिनल बना, वो उसी में हमारा क्या है, इमेज का इंफॉर्मेशन है, जो कि पेप्सिन के अंदर पैक है। और वो पेप्सिन जब सेल में बहुत सारा रिएक्शन हुआ और उसमें हाइपर पोलराइजेशन हुआ, यानी हाइपर पोलराइजेशन के तहत क्या हुआ कि बहुत निगेटिव फॉर्म हो गया सेल के अंदर, और क्या है, सेल चैनल खुला, और वहाँ से क्या रिलीज़ हुआ, वहाँ से रिलीज़ हुआ पेप्सिन बाहर आया, जो मैसेज है। और ये जो ग्लूकामेट है, ग्लूकामेट में ये जो पेप्सिन है वो एब्जॉर्ब हो गया, पैक हो गया। अब ये जो पैक हो गया, तो अब ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये जो हमारा ग्लूकामेट यानी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पैक होके सीधे अब जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ जाएगा, यानी ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन को मिलेगा। तो अब इस प्रोसेस को समझेंगे कि ये कैसे जाता है। रेटिना में एक और पेप्सिन होता है, मिलेनोअप्सिन पेप्सिन होता है, जो कि वो भी पेप्सिन का ही फॉर्म होता है, जो कि वो भी लाइट ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मिलेनोअप्सिन है, ये लाइट को, ये पिक्चर को नहीं, नन पिक्चर को एब्जॉर्ब करता है, जो कि ये भी क्या है, ये लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये भी क्या होता है, बहुत सारा रिएक्शन होता है, और ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर के तहत सेम पाथ से ये भी ट्रांसफ़र होता है ब्रेन के साथ। तो ये सब साथ साथ में होता है, यानी कि एक मेलेनोस्पिन जो होता है वो भी एब्जॉर्ब करता है, जो कि उसका विजन का काम नहीं होता, हमारे डेली रूटीन में वो हेल्प करता है, ये लाइट, बस ये होता है। तो फिर अब हम समझते हैं कि ये कैसे हमारे ब्रेन तक जाता है। तो अब हमारा ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर में सब आ गया, यानी कि यहाँ पे अब हम समझते हैं ये न्यूरॉन्स का फंक्शन कैसे होता है। इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन सेल्स होते हैं और कुछ मोटर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे और जो इंटरकनेक्टिव सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, इससे ये मोटर सेल्स जो होते हैं, यानी मोटर सेल्स यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स होता है, और एक सेल्स बाइपोलर सेल्स होता है। तो बाइपोलर सेल्स हमारा क्या, सब बाइपोलर सेल्स जो क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स से वो जो हमारा ग्लूटामेट में एक्सेप्ट हुआ, उसको वो क्या करेगा, लेके ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ,
गैंग्लियन सेल्स में। तो गैंग्लियन सेल्स और बाइपोलर सेल्स भी क्या होता है, अटैच होता है इंटरकनेक्टर सेल से। वो सेल्स क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है दोनों को, और वहाँ से क्या मैसेज चला जाता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर में यानी कि ग्लूटामेट में जो मैसेज है वो एक्सन आ जाता है हमारा गैंग्लियल सेल्स में। तो गैंग्लियल सेल्स जो होता है वो फिर उसमें जब आ जाता है तो यही सेल पूरा एंड तक हमें ले जाता है। तो ये जो गैंग्लियल सेल्स में न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, तो अब ये कहाँ पे जाता है, तो ये हमारा जाता है ऑप्टिक नर्व सेल्स के पास। ऑप्टिक नर्व सेल्स क्या होता है, तो वो आइज़ का जो मेन जो जहाँ पे लाइट नहीं पड़ता है उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहीं पे छलनी नुमा बहुत सारा लगा, छलनी जैसा होता है, सीवियर जैसा होता है, और उसी से वो एक फोल्ड बना जाता है, और वहाँ पे जो होता है क्या, सारा एक्सन का गुच्छा होता है। ये जो गैलेनियन सेल्स जो होता है इसका सारा एक्सन का जो है, जितने बहुत सारे गैलेनियन सेल्स होते हैं तो उसके बहुत सारे के वायर होते हैं। जैसे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर को एक जो सेम डायरेक्शन में है, तो हर तरह के वायर्स का, लेकिन हर वायर का अलग अलग काम है। जैसे कि इसमें भी हर तरह के वायर्स हैं, तो इसमें जो एक्सन होंगे इसमें इसके अंतर होंगे, क्योंकि इसमें 2 टाइप के सेल्स हैं, 3 टाइप के सेल्स हैं मेनली। एक जो नन लाइट विजन के लिए है, और दूसरा जो कलर्स के लिए, 3 कलर्स के लिए हैं, और एक क्या है, एक ब्लैक एंड वाइट के लिए, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, और एक और सेल्स है जो हमारे आइज़ के एक्शन के लिए, जो डेली लाइफ के लिए लाइट को एक्सेप्ट करता है। तो उस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से जो ये सेल्स हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वेरिएशन होता है, और वो सब एक साथ बन जाते हैं ये ऑप्टिक नर्व सेल्स के पास, एक डिस्क के फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जो कि ये हमारे नेज़ल के एंड के पास का वो लगभग जगह होता है। आइज़ का वो लास्ट निकलने का, आइज़ से निकलने का रास्ता होता है वो, और तो इस तरह से वहाँ पे बनता है। वहाँ से ये सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन सबका पता है कि कौन किस में क्या है, कौन सा मैसेज किस में है। उस सेल्स के जो एक्सन का थिकनेस है उससे वो पता चलता है कि किस में क्या, कौन सा मैसेज है। तो इस तरह से क्या है, तो वो वहाँ से फिर जाता है कहाँ पे, तो ये ऑप्टिक नर्व सेल्स क्या ऑप्टिक ट्रैक की तरह होता है, और वहाँ से वो कहाँ की तरफ चला जाता है, वहाँ से चला जाता है ऑप्टिक चश्मा। ऑप्टिक चश्मा जो होता है वो क्रॉस की तरह वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से क्रॉस की तरह बना होता है, और एक लेफ़्ट राइट की तरह जाता है, जहाँ की दोनों आइज़ का, जो हमारे 2 आइज़ है तो दोनों आइज़ का मैसेज वो मेनली जो अब जो होता है यहाँ पे कुछ मैसेज को मिक्स करता है और कुछ को जाने देता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्या, यहाँ पे किस तरह का विज़न है उसको पहले हम समझ लेते हैं। हमारा जो आइज़ होता है मेनली क्या है, इसमें 2 तरह का विज़न बनता है, एक बाइनोकुलर विज़न बनता है और एक मोनोक्रोम विज़न बनता है। तो बाइनोकुलर विज़न का मतलब क्या होता है, हमारे दोनों आँख से क्या है, हम जब देखते हैं तो हम जब फोकस करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखता है, लेकिन इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन जो होता है दोनों अलग अलग दिखता है। ये यहाँ का जो पोर्शन है वो हमें इस आँख में नहीं दिखेगा, और यहाँ का जो पोर्शन है इस आँख में, लेकिन कुछ पोर्शन है जो हमें एकदम सेम टू सेम दिखेगा। तो हमारा मेनली जो बनता है, हम कितने एंगल तक देख सकते हैं, 190 डिग्री तक का एंगल देख सकते हैं, मतलब इतने दूर का एंगल हम ऐसे भी हम देख सकते हैं। और उसमें से बाइनोकुलर विजन जो होता है मेनली वो करीबन 150 डिग्री का जो एंगल का होता है हमें दिख जाता है, सेम दिखता है इतना। और 20-20 अगर लेते हैं तो 20-20% डिग्री जो होता है वो हमें अलग अलग दिखता है, मतलब इधर का पोर्शन और इधर का सेम नहीं दिखता है। तो ये हमारा हो गया बाइनोकुलर, यानी दोनों आँख का विजन सेम दिखना और दोनों आँख का अलग अलग विजन दिखना। तो इस तरह का हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, और रेटिना में क्या होता है, एक फोविया स्पेस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फोकस पड़ता है। वहाँ पे सबसे अच्छा लाइट का जो एक फोकस जो हम ऐसे देख रहे हैं, हमारा जो फोकस बन रहा है, जो हम देखें, जो चीज़ को देख रहे हैं, यानी हम पेन को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ पेन को ही देख रहे हैं, तो वो होता है हमारा फोविया वाला पोजीशन मेनली। तो वो एकदम मेन फोकस वाला होता है। वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से दिखता है, शार्प दिखता है, उसका हमें मैसेज बहुत अच्छा हमारा आई देता है।
यानी कि वो फोकस वाला जो होता है उसमें सिर्फ जो होते हैं कॉन सेल्स ही होते हैं। उसमें क्या होता है, रॉड सेल्स नहीं होता, कुछ ही कॉन सेल्स होते हैं जो कि उसमें अवेलेबल होते हैं और वही उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो हमारा फोकस लेंथ होता है, जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे होते हैं, जो चीज़ को हम देख रहे होते हैं, वो हमारा कॉन सेल रिसेप्टर्स होता है। वहाँ पे रॉड सेल्स नहीं होता है। तो वो मेन सेंटर होता है और वो मेन सेंटर को हम लोग बोलते हैं फोविया वाला स्थान, रेटिना का जो मेन फोविया। और बाकी हर जगह भी थोड़ी थोड़ी रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे रॉड सेल्स नहीं होते हैं। तो मेन ये हुआ। तो इस तरह का है, तो इस तरह का डिफरेंस लेके क्या है, ऑप्टिकल ट्रैक से जब वो रेटाइनल गैंग्लियर सेल्स यानी आरजीसी, तो आरजीसी न्यूरॉन से जब वो निकला एक्सन के थ्रू, तो कहाँ पहुँचा वो, ऑप्टिक चश्मा के पास। जब ये सेल्स पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है क्रॉस विजन में होता है। और ये ऑप्टिक चश्मा का जो लोकेशन होता है मेनली जो हाइपोथैलेमस होता है उससे नीचे होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो होते हैं उसके बगल में होता है मेनली, मतलब वही आसपास में इसका लोकेशन होता है, जो कि ये क्रॉस शेप्स में होता है। दोनों आँख का जो बाइनोकुलर वाला जो होता है उसको सेम विजन वाला जो होता है उस दोनों को मिक्स कर देता है, और दोनों की तरफ वो दोनों वायर यानी कि दोनों एक्सन जो सेल्स का होता है उसको वो मिक्स कर देता है, जिससे पता चलता है आगे जहाँ पे डेस्टिनेशन है कि किस में क्या है। उस तरह से यहाँ पे वो सेल्स जो है न्यूरॉन्स जो हैं रेटाइनल गैंग्लियर सेल्स जो हैं ये न्यूरॉन्स उस तरह से बट जाते हैं, इनके फाइबर उस तरह से एक्सन बट जाते हैं, जिससे आगे जो है वो इंडिकेट करना है कि किसमें कौन सा मैसेज है वो आराम से पता चल जाता है। उसके बाद यहीं पे क्या है, यहाँ पे जो ग्लूकामेट में न्यूरोट्रांसमीटर में जो कि क्या था स्टोर, मिलेनोस्पिन के अंदर जो भी मैसेज स्टोर था कि लाइट के बारे में, जो नन पिक्चर के लिए था, वो हमारा क्या डेली 24 आवर का मैसेज देता है वो लाइट रिसेप्टर की लाइट कैसा है, बाहर क्या है। तो वो मैसेज यहीं पे टूट के चला गया। यहाँ पे कहाँ चला गया, ऑप्टिक चश्मा के न्यूक्लियस में क्या है 3 सेल्स होते हैं, तीनों में अलग अलग मैसेज जाता है, 3 तरह का मैसेज तीनों में जाता है, जिससे कि हमारा क्या पता चलता है, लाइट का इंफॉर्मेशन होता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, सर्केडियम रिदम की तरह काम करता है। और एक चीज़ और, जो हमारा आइरिस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बड़ा छोटा होता है, ये भी इसी के कारण होता है। जब लाइट ज़्यादा होता है कम होता है, तो इसी के थ्रू हमें पता चलता है, मेलोप्सिन जो ऑब्जर्व करता है लाइट, उसके कारण हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा लाइट है, कितना कम लाइट है, किस समय कितना सिकुड़ना है, किस समय कितना आइस को खोलना है, जिससे कि लाइट पिपुल्स के थ्रू रेटिना पे पड़े। तो इतना काम क्या होता है, इसका होता है। यहाँ से ये छट जाता है, यहाँ से ये जाएगा हाइपोथैलेमस में और वहाँ पे ये वर्क होता है। उसके बाद से अब क्या है, हमारा विजन के लिए जो जाएगा, अब ये मैसेज कहाँ जाता है, थैलेमस के पास जाता है। तो थैलेमस के पास 2 तरह का न्यूक्लियस होता है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और दूसरा मेडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। तो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है ये विजन के लिए है, और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है ये आवाज़ के लिए है, ऑडियो के लिए है। तो हमारा कहाँ जाएगा मैसेज, पहले वाले पे जाएगा लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास, हमारा वो जो ऑप्टिक चश्मा है वहाँ से ट्रैवल करते हुए एक्सन के थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर में जो मैसेज है, यानी ग्लूकामेट में जो हमारा पैक्सिन के अंदर जो मैसेज रखा हुआ है, वो आएगा हमारा कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास आएगा, जो कि थैलेमस का पार्ट है। तो वहाँ पहुँचेगा, और ये जो है यहाँ पे ये जो सेल है इसका एक्सन का मेन सेल डेंड्राइट के पास ले जाएगा मैसेज, यानी कि ये सेल के पास जाएगा और वहाँ से ये दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब सेल उस समय से कौन से सेल से आ रहा था ये मैसेज, एक ही सेल से आ रहा था, यानी कि वो रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स जो होता है उस सेल से आ रहा था, और उस सेल से अब यहाँ पे इन टर्मिनल आया है। यहाँ से अब मैसेज जाएगा कौन से सेल्स में, यहाँ पे 3 तरह के सेल होते हैं, पॉर्वे सेलुलर सेल्स और कॉनियो सेलुलर सेल्स
और तीसरा होता है मैग्नोसेलुलर सेल्स। तो ये तीनों सेल्स में क्या है, ये मैसेज को ट्रांसफ़र होना है और ये तीनों सेल्स अलग अलग तरह का जो है मैसेज लेंगे, जो कि वो मैसेज का जो मेन है पता है किस में क्या है। यानी कि 3 सेल्स क्या हो गए, MPK सेल्स। तो इसमें जो M सेल्स है वो सबसे बड़ा सेल्स है और बड़ा सेल्स है, तो इसमें जो है मेनली जो भी रॉड सेल्स जो है उसमें बहुत सारा मैसेज होता है। तो वो सारा जो है रॉड सेल्स बहुत सारे हमारे रेटिना में बने होते हैं, तो वो सारे मैसेज कहाँ आ जाते हैं, हमारे M सेल्स में आ जाते हैं। तो M सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर और बाकी जो हमारा जो लाइट वाला जो कॉन सेल्स का मैसेज होता है उसमें क्या होता है, और क्या होता है, ये जो M सेल्स है इसमें दोनों आँख का आता है। दोनों आँख का, जैसे कि दोनों आँख का है, लेफ़्ट और राइट दोनों आँख का मैसेज एक दो क्या होता है, M सेल्स में 2 गैप बताएं, तो एक में राइट सेल्स का और एक में लेफ़्ट सेल्स का, दोनों का आता है। लेफ़्ट आई का दोनों का उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा आएगा P सेल्स। तो P सेल्स में क्या आएगा, हमारा कॉन सेल्स का मैसेज आएगा। कॉन सेल्स में इसमें 2 कलर का आता है, ग्रीन और रेड का जो वेवलेंथ जो होता है, तो उस तरह का जो लाइट का एब्जॉर्ब होता है और जो भी फोकस वाला जो होता है वो आता है। और इसमें भी क्या होगा, एक में लेफ़्ट का एक में राइट आई का, इस तरह से 4 में, यानी कि 2 कलर है तो 2 कलर सेम सेम आएगा। एक ब्लू ग्रीन है तो ग्रीन का 2 कलर, एक लेफ़्ट का एक राइट का, और दूसरा बचा हमारा रेड का, तो रेड का भी एक, तो इस तरह से चारों में आ गया। अब हमारा जो बचा जो K सेल्स, तो K सेल्स में ब्लू का और बाकी रॉड सेल्स और बाकी जो है सब उसमें हो जाते हैं। ब्लू सेल्स का सबसे छोटा वेवलेंथ होता है और बाकी ये जो रेड और ग्रीन है उनके वेवलेंथ बड़े होते हैं और उसमें अच्छे से पिक्चर का जो डेप्थ वगैरह होता है वो सब है, वो सब सारा विजन इसी में होता है। और बाकी एक जो आ गया हमारा M सेल्स में, वो हमारा रॉड सेल्स का मैसेज आ जाता है। तो इस तरह से, और ये जो लेटरल जेनिकुलेट है, ये जैसे इधर 6 है तो इधर भी 6 का 2 साइड होता है, दोनों आँख का विजन, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो 2 साइड ये हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होता है और दोनों में इसी से दोनों का मैसेज आता है, जिसके कारण एक में जिसमें सिंगल है तो सिंगल ही मैसेज रहेगा और जिसमें बाइनोकुलर मैसेज है तो बाइनोकुलर मैसेज रहेगा। इस तरह से वो स्टोर हो जाएगा। MPK सेल्स में आएगा, तो MPK सेल्स में आएगा तो यहाँ पे अब बहुत सारे सेल्स के अंदर फंक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। मैसेज जब आ गया वो हर जगह अच्छे से सेल में स्टोर हो गया, यानी कि कौन सेल MPK जो तीनों सेल्स है इसमें अच्छे से स्टोर हो गया और वो जब सब कुछ फिक्स हो गया कि कहाँ क्या पोजीशन है, सब चीज़ हो गया, तो अब ये सारा पोजीशन क्या है, ये सेल में हुआ। अब ये सेल से फिर ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ, एक्सन के थ्रू, फिर एक्सन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा और ये सीधे पहुँचेगा कहाँ, विजुअल कॉर्टेक्स में। तो ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है इसका एंडिंग सेल जो है विजुअल कॉर्टेक्स में है और ये जो एक्सन के थ्रू आया यानी विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचा, यानी अब यहाँ पे एंड है। अब यहाँ पे ये जो विजुअल कॉर्टेक्स में जो है ये बटा हुआ है V1 V2 V3 V4 V5, ये जो है पोजीशन बताता है विजुअल कॉर्टेक्स का, जो कि ये ब्रेन का सबसे आउटर लेयर होता है। इसे हम ग्रे लेयर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे सेल्स होते हैं। ज़्यादातर सेल्स का जो भी न्यूरॉन्स का जो सेल्स का जो पार्ट होता है वो ग्रे मतलब लेयर में होता है और बाकी जो वाइट लेयर जो होता है वो इसके अंदर का पार्ट होता है जो कि एक्सन होता है। वो जो एक्सन के थ्रू आया यानी हमारा विजुअल कॉर्टेक्स में आ गया, वहाँ पे सारे सेल्स हैं। अब वहाँ पे क्या होगा, V1 में सारा मैसेज यानी सारा एक फ़ोटो जो हम देख रहे हैं एकदम एक परफेक्ट फ़ोटो आ गया। अब हम क्या है, अब यहाँ पे हर सेल्स का काम बटा हुआ, V1 का हो गया। अब हमारा V2 का क्या है, तो वो किसी भी चीज़ को फोकस हम क्या कर रहे हैं, पूरे फोकस में जो चीज़ देखना है उसके बारे में जितना डिटेल से है हम वो देख सकते हैं। फिर V3 में क्या है, V3 कोई भी ऑब्जेक्ट में जो हम एनालिसिस वगैरह है, पोटेंशियल है, वो क्या है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारा क्या है, वहाँ पे फोकस हमारा वहाँ पे चला जाएगा उस ब्रेन में, वहाँ पे हम उस जगह पे देखेंगे। फिर जब अगर
कलर को हम जब देख रहे हैं तो ये स्टोर हो जाता है बिफोर के लोकेशन पे। बिफोर पे जब हम कलर को जब देखने क्या कलर है, क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पर फोकस करते हैं तो बिफोर में ये चीज़ होता है। फिर मूवमेंट जो होता है किसी भी चीज़ का, हम मूवमेंट देखते हैं, क्या कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या मूवमेंट है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, V5 में स्टोर हो जाता है। वहाँ पे इस तरह से हम जहाँ जो चीज़ फोकस करते हैं उस चीज़ को हम देख पाते हैं, इस तरह से वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रेन में मैसेज चला जाता है, कहाँ से, रेटिना से होके ऑप्टिक डिस्क से ट्रांसफ़र होते हुए, ऑप्टिक कैस्मा से होते हुए फिर कहाँ जाता है, वहाँ पे एंडिंग सेल हो जाता है, वहाँ पे मैसेज मिलता है कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस यानी थैलमस में होता है, थैलमस में मिलता है। वहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में वो स्टोर होता है 3 सेल्स में, और उस 3 सेल से फिर हमारा आ जाता है कहाँ, वही सेम सेल से वो हमारा आउटर लेयर यानी विजुअल कॉर्टेक्स में आ जाता है। यानी कि हमारा ग्रे कलर का जो आउटर लेयर ब्रेन में होता है वहाँ पहुँच जाता है, और वहीं से हमें सारा इंडिकेट होता है, और जो चीज़ को फोकस करते हैं वहाँ स्टोर होता है, और वहीं से धीरे धीरे हमारा ये स्टोर में विजुअल मैसेज भी एक मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से ये स्टोर होते चला जाता है। तो ये हमारा इस तरह से हम क्या है, ब्रेन में इतना मैसेज ट्रांसफ़र होते हुए तब जाके हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, किसी चीज़ में फोकस कर पाते हैं, उससे हम डिटेल्स ले पाते हैं उसका क्या है। तो मेन ये विजन होता है, यही है कि हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। हम इतने सुंदर जो भी है, अच्छा फूल फ्लावर कलर जो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को, सब चीज़ हम देख पाते हैं। इतने प्रोसेस होने के बाद, इतना हमारे ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है तब हम देख पाते हैं। तो यही है कि हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, 2 चीज़ के तहत देख पाते हैं, एक लाइट और हमारा आँख। तो यही है कि हमें देखने के लिए लाइट और आँख की ज़रूरत पड़ती है, और उसके थ्रू हम हर चीज़ को देख पाते हैं, और विजुअल नॉलेज जो भी है हम उस चीज़ का ले पाते हैं। तो यही है। धन्यवाद।